अब मम्मी और लेट करा रही है। अब मम्मी अपना पर्स भूल गई है, अब मट्टो लेने गई है। तो आखिरी में पता चला कि मम्मी का पर्स चोरी हो गया है। मम्मी आ रही थी डॉक्टर की दुकान से, तो पता नहीं कैसे चोरी हो गया। तो आज पूरा दिन मतलब पोपट ही हुआ है मेरा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज आज हमें जाना है ममता भाभी के घर। तो मम्मी का सुबह सुबह फ़ोन आया था मेरे पास कि भाभी के घर चलेगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। वैसे तो मेरे को घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है और थक भी बहुत जल्दी जाती हूँ। और अभी 12 बज चुके हैं, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मम्मी भी आने वाली है, तो निकलते हैं ममता भाभी के घर जल्दी से, क्योंकि हमें पहुँचने में भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दूर है। क्या पता थोड़ा जाम वगैरह भी मिल सकता है। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद हम फटाफट निकलेंगे। और वंश प्राची भी स्कूल गए हैं, तो उनके आने से पहले हमें निकलना होगा, क्योंकि अगर वो दोनों पीछे पड़ गए ना तो भाई बस हो गया काम। तो फाइनली गाइज मैं तो हो गई हूँ रेडी। और वैसे तो मेरे को मम्मी का सुबह कॉल आया था कि आज जाना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो अब देख लो टाइम, मैंने व्लॉग 12 बजे स्टार्ट करा था, तो मैं जब नहा के आई थी और अब मैं पूरी रेडी हो गई हूँ और 1:30 बज गया है। मम्मी अभी तक आई नहीं है, तो पता नहीं मम्मी का वेट कर रही हूँ मैं, कब जाएंगे कब निकलेंगे। तो मम्मी का वेट करती हूँ, अभी मम्मी आती हैं उसके बाद हम निकलेंगे। गाइज मम्मी तो अभी तक आई नहीं है और 2 बज गए हैं, तो मेरे को तो भूख लग रही है भाई। मैं तो खाना खा रही हूँ। आज खाने में बुआ ने बनाया है खिचड़ी और मिर्च का अचार। गाइज मम्मी तो आई नहीं है और 3 भी बज गए हैं। तो मैंने अभी मम्मी को फ़ोन करा था, मम्मी ने कहा कि अभी तो मैं डॉक्टर पे ही हूँ, मुझे टाइम लगेगा, पहले मैं आ जाऊँ उसके बाद चलते हैं। तो 3 भी बज गए हैं, तो मैंने कहा नहीं अब रहने दो। तो मैंने कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि अब पता है इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है और वहाँ का थोड़ा माहौल भी ठीक नहीं है। तो मैंने कैंसिल कर दिया और मैंने कपड़े चेंज भी कर लिए। तो गाइज अब आई है मम्मी, अब तो मैं जाऊंगी नहीं। लेट हो गई वो क्या 12:30 बजे की बैठी है, ये हाल हो गया। डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, तो अब मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा इतनी देर में आई हो, सुबह 12 बजे बताया था। डॉक्टर के पास पेशेंट तो 5-6 थे, लेकिन सब में टाइम लग गया दांत वालों में। तो गाइज मम्मी अब आई है और सुबह फ़ोन करा था मम्मी। सुबह उस टाइम मैं कपड़े धो रही थी, मैंने 12:30 बजे जाऊंगी, तो लेकिन डॉक्टर ने टाइम लगा दिया, कुछ भी नहीं करा। और पेशेंटों में तो बहुत काम था, मेरे दांत का सिर्फ नाप लेना था। कल चले 3-2 गाइस ये देखो 3 बजने वाले हैं, कल चले 3 बज गए हैं। कल तो हमें वीर बाजार जाना है। गाइस अब दोबारा मूड चेंज हो रहा है मेरा। अब मम्मी बोल रही है कि चल अब चल, तो अब बताओ क्या करें। चलो चलें? हाँ चलो, मैं ले आऊंगी, टेंशन मत ले। तो हम जा रहे हैं अब, हम जल्दी होके आ जाएंगे, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ दोबारा। मम्मी ने आज खेल करवा दिया। चलो मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ शाम की। तो गाइज मैं हो गई दोबारा रेडी, और ये देखो 3:30 बजने वाले हैं, तो अब हम निकल रहे हैं। चले? हाँ चलो बेटा चलो, बहुत देर हो गई, दांत के चक्कर में हो गई, तुम जाते चली जाती। अरे यार मम्मी को पता है, मम्मी हॉस्पिटल गई थी दांत दिखाने के चक्कर में, तो थोड़ा लेट हो गई। अब मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, अब दोबारा जा रहे हैं। मम्मी इधर से आओ, बाय बाय। तो वंश तो रहेगा घर और मम्मी और मैं जा रहे हैं, तो जल्दी से निकलते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। गाइस हम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं और मम्मी और लेट करा रही हैं। अब मम्मी अपना पर्स भूल गई है, अब मट्टो लेने गई है। तो पता मुझे नहीं लग रहा आज हम जा पाएंगे नहीं भाभी के घर। मम्मी लेट पे लेट कर जा रही है। अब मट्टो आएगी पर्स लेके, तो जल्दी से चलते हैं अब। तो गाइस मम्मी और संजू भी भाभी के घर पे जा रही थे लोनी, और मम्मी जब आ रही थी डेंटिस्ट पे से, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल से, तो उनका बटुआ गिर गया था बैटरी में, तो मम्मी जा नहीं पाई। क्या हुआ मम्मी जा नहीं पाई? अरे किराया निकालते टाइम मैंने बटुआ गोद में रख लिया था, तो अगर बटुआ गिर गया, मैं बाहर निकली तो देखा, मैं जाने के लिए तैयार हुई तो बटुआ खो गया। मैं देखा तो मेरा बटुआ ही नहीं मेरे,
बैग में। तो गाइस अभी संजू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो चुकी है और चलते हैं पूछने कि क्या हो गया है संजू को। चलते हैं। क्या हुआ? तबीयत ख़राब हो गई? अच्छा यार एक पहले हम जा रहे थे, हाँ। हम वहाँ जा रहे थे, उसके बाद निकल भी गए वहाँ तक, फिर मम्मी ने देखा वो मम्मी का पर्स ही नहीं है, तो मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, मन नहीं कर रहा, बुखार हो सर में दर्द हो रहा है। बुखार हो रहा है। गाइस आज का पूरा दिन पोपट में ही निकला है। मतलब मैं एक तरह से मम्मी ने मेरा सुबह से पोपट बना दिया। सुबह फ़ोन करा था मम्मी ने 9 बजे कि भाभी के घर जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी काम करा। फिर उसके बाद मैं 12 बजे फ्री हुई थी नहा धो के, तो मैंने 12 बजे ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम जा रहे हैं ममता भाभी के घर। तो उसके बाद मम्मी का फ़ोन आता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो दांत दिखवाने गई थी मम्मी ने दांत पे कैप चढ़वाई थी ना, तो उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, तो वही दिखवाने गई थी। उसमें इतना टाइम लग गया, मैं वेट करती रही मम्मी का कि मम्मी अब आएंगी, तो अब जाएंगे हम। तो मम्मी आई कितने बजे? 3:30 बजे। तो जब तक तो मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए थे क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसके बाद मम्मी ने बोला कि अब मैं आ गई हूँ तो अब चलते हैं दोबारा। उसके बाद मैं दोबारा तैयार भी हो के आई। फिर हम निकले, 3:30 बज चुके थे, हम उसके बाद निकले तो हम बाहर तक ही गए। तो मम्मी ने बोला कि एक बार मैं अपना बटुआ चेक कर लेती हूँ। तो मम्मी ने बटुआ चेक करा, उसमें बटुआ ही नहीं था। तो फिर हमने वहीं मम्मी जो बैग लेके गई थी उस बैग में ही मम्मी ने दोबारा चेक करा, उसमें बटुआ नहीं था। उसके बाद हम दोबारा घर आए वापस। वो तो अच्छा है हम गए नहीं, हम दोबारा घर आए। हमने अपने घर में चेक करा, हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। बैग में मैंने 2-3 बार चेक करा, सारी चैनें मैंने खोल के मैंने सब चेक करा, कहीं नहीं मिला कहीं भी। तो आखिरी में पता चला कि मम्मी का पर्स चोरी हो गया है। मम्मी आ रही थी डॉक्टर की दुकान से, तो पता नहीं कैसे चोरी हो गया। तो आज पूरा दिन मतलब पोपट ही हुआ है मेरा। सुबह तैयार हो गई, फिर कैंसिल हो गया, दोबारा तैयार हुई, उसके बाद पर्स खो गया। तो आज का पूरा दिन मतलब ऐसी पोपट ही होता रहा। तो गाइज आज पूरा दिन मतलब पोपट ही होता रहा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।